पाकिस्तान पेनल कोड को स्टडी करने के लिए what we have to study, उसको पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, that is very much important, what book you have to study। तो उसके लिए एक ये बुक है, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, दिस इज ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, लेकिन इसी तरह की एक बुक आती है जो पाकिस्तान पेनल कोड की बुक है, दैट इज वेरी मच गुड। अगर आप जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि यू विल परचेज दिस बुक फॉर नॉट ओनली, देयर आर 4 बुक्स, उसमें चार बुक्स आती हैं इस पब्लिशर्स की, जिसमें सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पाकिस्तान पेनल कोड एंड कानून शहादत। So I will recommend you this book if you want to get good result in subjective side। और उसके अलावा एक ये जुडिशियल गाइड है, सिंपल कहलाती है, इसमें आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन मिल जाएगी और कुछ क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली जुडिशियल एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उसके सब्जेक्टिव हाउ टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन, उसके लिखने का जो प्रोसीजर है और उसके लिखने का जो स्टाइल है वो उस बुक में है। वेरी प्रिसाइज बुक, यू कैन गेट गुड रिजल्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो ये तो आपकी कुछ रिकमेंडेशन थी। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज लॉ हैज नो शॉर्टकट, इफ यू वांट टू स्टडी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इफ यू बिकम जुडिशियल ऑफिसर, या इफ यू वांट टू कैरी ऑन योर एडवोकेसी ऑन क्रिमिनल साइड, सो आई विल रिकमेंड यू दिस मेजर एक्ट बाय महमूद। ये एम महमूद का मेजर एक्ट जो है, यू मस्ट कैरी विथ योरसेल्फ एंड यू मस्ट, आपको आई विल रिकमेंड यू के ये आपकी लाइब्रेरी में, चैम्बर में, या आपके साथ, इफ यू वांट टू do practice on criminal side, or if you want to become a judge, whatever, तो ये मेजर एक्ट जो है that will become very helpful। तो ये तो था सिंपल इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर का और पाकिस्तान पेनल कोड का। नाउ आज हम इसकी अगर कमेंट देखें, आज हम कमेंट्री तो नहीं पढ़ सकेंगे, यहाँ केस लॉ है, तो जिसमें जितने भी केस लॉज हैं या कमेंट्री है, यू मस्ट कंटिन्यू विथ आवर सेक्शन वाइज, बिकॉज आज जो हमारा टारगेट है 106 सेक्शंस को स्टडी करने का। तो इसको आप फिर जब मैं तो उसको थॉरली आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, तो यू विल स्टडी एट होम एट डिटेल एट लेंथ। ओके, अच्छा, इसमें जो अब ये कोड, व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कोड, बिकॉज द फर्स्ट फेज ऑफ योर एग्जाम व्हिच विल कंसिस्ट ऑफ योर मल्टीपल क्वेश्चंस, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोबेबली जो है मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान पेनल कोड से क्वेश्चंस आते हैं और ठीक ठाक आते हैं, तो 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। बट कुछ चैप्टर्स वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या शुरू की कुछ डेफिनेशंस हैं, उसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, not only in objective type but in subjective, जो है आपका second phase होगा, even interview जो third phase होगा। So this code is very much important for all phases of the exam of judicial preparation। तो जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि what is the name of the code, कोड का नाम जो है वो प्रॉपर सही पढ़ना लाजमी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है कोड का नाम, कोई भी आ सकता है। So the Pakistan Penal Code 1860, Act number 40, XL5 of 1860. This is the proper name of this code, and other special codes, because the provisions are provided in Pakistan Penal Code, but there are certain other laws has been introduced recent time, Protection of the Women Amendment Act, Criminal Laws Amendment Act 2004, Criminal Law Amendment Ordinance, Criminal Laws Reforms Ordinance. These are the recent current amendments has been made in those codes. So if there's any offense which is defined in these codes, so these are the special laws. These prevail initially. If there's any ambiguity in those codes, thereafter Pakistan
penal code, that is the general law of offences that will prevail. So preamble, next step, preamble. Preamble is the abstract, is the summary of any code. The purpose of the code and what is the spirit of the code will define in a preamble. The preamble of this code is that whereas it is expedient to provide a general penal code for the Pakistan, it is enacted as follows. अब जो preamble में है, इसमें जो preamble के बाद जो chapter है, chapter number 1 है, that is the introduction, और उसमें जो section है 5. There are 5 sections defined in first chapter, और वो चाहे जो सेक्शन नंबर 1 ऑलवेज सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 जितने भी कोड्स हैं, जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, उसमें जो सेक्शन शुरू के होते हैं उसमें आपको जो गाइडेंस, जो आइडिया होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोड कहाँ एक्सटेंड करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुरू के सेक्शंस होते हैं वो पढ़ना इसलिए लाजमी है कि इस कोर्स में पता चलता है कि ये कोड कहाँ पे जो है अप्लाई हो सकता है. तो जो अगर फेडरली इनेक्टेड लॉज हैं तो वो पूरे मुल्क में जो है वो अप्लाई होते हैं. अगर प्रोविंशनली वो इनेक्टेड लॉज है तो प्रोविंस के लिए होते हैं. पाकिस्तान पेनल कोड एक जनरल लॉ है और वो फेडरली इनेक्टेड है. तो पाकिस्तान पेनल कोड जो है वो एक्सटेंड करता है. इसमें देखें ना, इसकी जो टाइटल है सेक्शन नंबर 1 का, व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस कोड. जिस तरह मैं कहता हूँ कि टाइटल जो आपके कोड में दिया हुआ होगा वही टाइटल होगा कोड का. और ये एक्सटेंड कहाँ करता है, व्हाट एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड. तो सेक्शन 1 जो है टाइटल एंड एक्सटेंड ऑपरेशन ऑफ दिस कोड as per the detail of this section is that this act shall be called the Pakistan Penal Code. ठीक है. अब सेक्शन 1 में जो टाइटल है वो है पाकिस्तान पेनल कोड, नॉट 1860. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में के व्हाट वी कॉल्ड पाकिस्तान पेनल कोड या पेनल लॉ ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें ऑप्शन आ जाए पाकिस्तान पेनल कोड 1860, पाकिस्तान पेनल कोड 1860 XL5 या पाकिस्तान पेनल कोड 1866. These are the 4 choices. The correct one is choice number A, Pakistan Penal Code. Because why A choice is correct? Because its code says that the title of this code is the Pakistan Penal Code and shall take effect throughout Pakistan. और पूरे पाकिस्तान में जो है ये एक्सटेंड करता है. That is the section 1. और उसके बाद जो है section number 2 and section number 3. These are the very much important for the sake of understanding. These sections are very much important. इसमें confusion भी आती है. Most of all आपको ये किसी ने पूछा भी होगा कि punishment of offences committed within the Pakistan or punishment of the offences committed beyond the boundaries of the Pakistan. And section number 4 also continuation of those sections. Section 2, 3, 4, 5 हम ला के पढ़ेंगे कि कोई ऑफेंस अगर पाकिस्तान में कमिट होता है या पाकिस्तान से बाहर कमिट होता है, और कोड जो है अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पे कोड किस तरह अप्लाई होगा. तो जो भी ऑफेंस विद इन पाकिस्तान कमिट होगा तो उसी ही के ऊपर कोड अप्लाई होगा. पाकिस्तान से अगर बाहर कमिट होता है तो पहले तो सेक्शन नंबर 2 डिफाइंड जो है सेक्शन नंबर 2 जो कंटेंट सेक्शन नंबर 2 के एज पर सेक्शन नंबर 2 इज दैट every person shall be liable to punishment under this code, not otherwise, for every act commission contrary to the provision thereof, which he shall be guilty within Pakistan. तो सेक्शन नंबर 2 के दायरे के जो ऑफेंस विद इन पाकिस्तान के अंदर जो कमिट होगा और वो गिल्टी ऑफेंस होगा तो वो जो है वो पनिश होगा. लेकिन अगर वो पाकिस्तान के बाहर कमिट हुआ है और
जिस फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बांग्लादेश का बंदा है और उसने बांग्लादेश में ही कोई क्राइम किया है, तो वो क्राइम करने के बाद वो पाकिस्तान आ गया है, ही इज नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज नॉट कमिंग, अब उसकी FIR कहाँ लाओगे, बांग्लादेश में या पाकिस्तान के किसी पुलिस स्टेशन पे? तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। और लेकिन किसी ऑफेंस की अगर वो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान कमिटेड बियॉन्ड दी, अगर वो पाकिस्तान से बाहर कमिट हुआ है और वो पाकिस्तानी है, वो बाहर किसी जिस जो है इमरान फारूक का केस है, इमरान फारूक का केस जो है लंदन में कमिट हुआ, लेकिन उसकी जो एज पर दी FIA केस, उसकी जो कंस्पिरेसी थी वो कराची में हुई, फिर इस्लामाबाद से जो है वो कुछ लोग इस्लामाबाद से इन्वॉल्व थे, वो कराची के एयरपोर्ट से वो लोग लंदन के वहाँ कमिट करके पाकिस्तान आ गए, तो उसकी FIR लंदन में भी जो स्कॉटलैंड यार्ड भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और FIR उसकी पाकिस्तान में भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और पाकिस्तान में भी इसकी FIR कटी हुई है इस्लामाबाद में। अगर कराची से गए तो व्हाई दिस FIR लॉज इन इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद में FIR क्यों लॉज हुई है, दिस इज द क्वेश्चन। अगर कोई क्राइम कहाँ कमिट होता है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ यू मस्ट नो, अब FIR कैसे कहाँ लॉज होती, किसी भी ऑफेंस की FIR वहाँ लॉज होती है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पाकिस्तान पेनल कोड का नहीं है, लेकिन अभी जिस तरह पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑफेंस की पहला क्वेश्चन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको पता होना चाहिए, यू कैन सॉल्व दिस, हाउ FIR विल बी लॉज्ड, हाउ ऑफेंस इज रिपोर्टेड इन पुलिस स्टेशन। किसी ऑफेंस, कोई ऑफेंस अगर कमिट होता है तो उसकी रिपोर्ट कैसे दर्ज करोगे। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट कि जिस थाने की हदूद में जो कानून कहता है, और ये कहाँ से पता चलता है, ये कानून जो है ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एज पर दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड FIR हैज बीन लॉज्ड। FIR कहाँ लॉज होती है, जहाँ ऑफेंस कमिट होता है जिस थाने की हदूद में। और उसके फिर डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो क्रिमिनल, जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ जाएंगे। तो अभी इस दो सेक्शंस को समझने के लिए फॉर द सेक ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि लंदन में क्राइम कमिट हुआ तो पाकिस्तान की किस थाने की हदूद में ये लॉज होगा, उसके लिए सर्टेन जो है लिमिट कंडीशंस हैं। अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर क्राइम कमिट करेगा और पाकिस्तान पेनल कोड के तहत वो ऑफेंस है, मतलब कोई जैसा मर्डर हमारे मुल्क में भी जो है वो अमिटेड है और वो एक ऑफेंस है, पाकिस्तान के बाहर भी वो ऑफेंस है। कोई ऐसा अमल कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर करे और वो पाकिस्तान पेनल कोड में प्रोहिबिटेड हो, वो क्राइम हो, तो उसकी FIR आप वो पाकिस्तान में FIR कर सकती है और वो पनिशमेंट हो सकती है। ये लॉ, ये सेक्शन 2, 3 और 4 कहता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तानी शहरी हो और वो जो पाकिस्तानी शहरी कोई क्राइम कर रहा है वो क्राइम हो, पाकिस्तान पेनल कोड में वो डिफाइंड एक कमिटेड क्राइम हो। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, तीसरा जो क्वेश्चन, पहला तो पाकिस्तानी, दूसरा तो वो क्राइम हो, तीसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब उसको किस कोर्ट में, अब उसको कहाँ पे उसको ट्राई करेंगे। तो एज पर लॉ जो कानून वो कहता है, एज पर दी सेक्शन 4, जब आप सेक्शन 4 देखें, एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड, कि वो पाकिस्तान के किसी भी थाने में उसकी FIR कर सकती है और पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट में उसका केस चल सकता है इनिशियली, ठीक है ना। तो वो उसके लिए जरूरी नहीं कि अगर कराची का शहरी है और उसने लंदन में क्राइम किया तो उसकी FIR कराची में कटेगी, नहीं, वो पाकिस्तान में किसी भी एक जगह पे उसकी FIR कर सकती है और उसकी ऑफेंस के अगेंस्ट उसको सजा हो सकती है अगर वो पाकिस्तानी है और दूसरा वो जो अमल करता है वो पाकिस्तान पेनल कोड में प्रोहिबिटेड हो। तो सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 are giving us the guidance, meaning is that how to punish of those offences which are committed within Pakistan or which are committed beyond the boundaries of Pakistan. So chapter 1, this is the introduction of the code and this is the introduction of the offences to punish committed within Pakistan or committed beyond the boundaries of the Pakistan. Now we are moving on chapter 2. Chapter 2 contains certain definition of the which start from section 6 to section 52. Section 6 से लेके section
52 तक जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज वो डिफाइन है, उसको हम कहते हैं डेफिनेशन। इसमें जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 6 से सेक्शन 52 तक, उसमें नंबर 1 ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। ऑफेंस जो मैंने कहा कि जो पाकिस्तान पेनल कोड में कोई एक्ट जो है उसको क्राइम कंसीडर किया गया हो और उस क्राइम की अगर कोई पनिशमेंट डिफाइन हो तो दैट इज द ऑफेंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑफेंस एज पर द कोड which is defined in section, जो offense की definition है वो define है, if I am not wrong, section 40 I'm as well as confirm इसको code में